नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द इन्फॉर्मपुर में। आज हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपकी आने वाली बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस वायसराय ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। यहाँ पर आपको बताना है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी। तो जो आपका बंगाल विभाजन है ये कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है, तो 1905 में जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। तो लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, और कब? 1905 में। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो 1905 में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि 1905 में ही विक्टोरिया मेमोरियल की भी स्थापना हुई थी, तो ये भी ध्यान में रखेंगे, प्रश्न में पूछा जा सकता है आपसे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ए ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। ए ऑप्शन है लखनऊ समझौता, बी ऑप्शन है गांधी इरविन समझौता, सी ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, डी ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर देखेंगे जो आपका लखनऊ समझौता है ये कब हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। ठीक है, 1916 में। और जो गांधी इरविन समझौता हुआ था आपका, वो कब हुआ था? 1931 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में। और जो आपका क्रिप्स मिशन आया था वो कब आया था? क्रिप्स मिशन आपका मार्च 1942 में आया था। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन आपका कब हुआ था? अगस्त 1942 में। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। और ये जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन है इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो आपका लखनऊ समझौता है ये सबसे पहले हुआ था, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन। और ये जो आपको गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये भी याद रखेंगे कब हुए थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी से संबंधित नहीं है। कौन सा आंदोलन ऐसा है जो गांधी जी से संबंधित नहीं है? ए ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, बी ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी ऑप्शन है स्वराज आंदोलन, डी ऑप्शन है इनमें से एक से अधिक, और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको इसमें से वह ऑप्शन चुनना है जो गांधी जी से संबंधित नहीं है। प्रश्न को ध्यान दे करके पढ़ेंगे और फिर अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि कभी कभी हम गलती कर देते हैं कि प्रश्न में नहीं शब्द को देखते नहीं हैं। ठीक है, और फिर आंसर करने लग जाते हैं, इस वजह से गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि गांधी जी से संबंधित नहीं है, तो असहयोग आंदोलन भी गांधी जी से संबंधित है, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी गांधी जी से संबंधित है। तो जो नहीं है वो कौन सा है? स्वराज आंदोलन। स्वराज आंदोलन आपका एनी बेसेंट से संबंधित है। और एनी बेसेंट कौन थी? ये एक ब्रिटिश साम्राज्यवादी महिला थी, और इन्होंने महिला अधिकार के लिए कार्य किए थे बहुत सारे, और ये एक लेखिका और शिक्षाविद भी थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्वराज आंदोलन हो जाता है वो ऑप्शन ऐसा है जो गांधी जी से संबंधित नहीं है, इसीलिए यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है, सी। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, होम रूल आंदोलन का आदर्श वाक्य क्या था। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट ने शुरू किया था और बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, इन दोनों लोगों ने मतलब मिलकर इसको शुरू किया था। और जो बाल गंगाधर तिलक थे इन्होंने अप्रैल 1916 में बेलगाम में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना मतलब शुरुआत करी थी, और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास से शुरुआत करी थी। आपसे प्रश्न में आ सकता है कि जो मतलब तिलक जी हैं उन्होंने कहाँ से शुरुआत करी थी? तो इन्होंने बेलगाम से शुरुआत करी थी। और जो एनी बेसेंट है उन्होंने कहाँ से शुरुआत करी थी? मद्रास से। इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो चलिए प्रश्न देखते हैं, होम रूल आंदोलन का आदर्श वाक्य क्या है। यहाँ पर ए ऑप्शन है भारत के लिए स्वशासन, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता, सी ऑप्शन है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का परिचय, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर जो इसका आदर्श वाक्य हो जाता है वो कौन सा हो जाता है? भारत के लिए स्वशासन। ठीक है, भारत के लिए स्वशासन, इसकी लड़ाई चल रही थी, तो ये आपका सही उत्तर हो जाता है, भारत के लिए स्वशासन। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, वह कौन सा अधिनियम है जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका जो पहला ऑप्शन है वो क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1909,
रॉलेट एक्ट, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, एक्ट है यहाँ पर 1919, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयोग में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1912। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है, यानी मार्ले मिंटो सुधार जब आया था तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, बी ऑप्शन है आपका, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में जो है आपका किसकी बात करी गई थी, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, इसे मार्ले मिंटो ने प्रस्तुत किया था, इसलिए इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था, मार्ले मिंटो सुधार। तो ये कब आया था आपका, 1909 में। ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान करता है। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1812, बी ऑप्शन है मिंटो मार्ले सुधार 1909, सी ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, डी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, और डी ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर ध्यान देंगे, जो भी ऑप्शन आपके लिखे हुए हैं ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसको भी अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि जैसे मार्ले मिंटो सुधार है वो कब आया था, 1919 में, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में। ठीक, और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसमें से आपको ये बताना है कि पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान कौन करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है आपका वो क्या हो जाता है, 1909 में क्या आया था आपका, मार्ले मिंटो सुधार आया था, जिसमें आपके लिए मतलब जिसमें किसकी बात करी गई थी, एक पृथक निर्वाचन मंडल की बात करी गई थी। ठीक है, इसमें प्रावधान किया गया था कि पृथक निर्वाचन मंडल होगा। तो ये किसने कहा था, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। तो छठवें प्रश्न का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी की लड़ाई किसने लड़ी थी। ए ऑप्शन है मीर जाफर, यहाँ पर मीरा नहीं मीर जाफर, बी ऑप्शन है सिराजुद्दौला, सी ऑप्शन है टीपू सुल्तान, डी ऑप्शन है अलीवर्दी खान, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर जो सातवां प्रश्न है उसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका, बी ऑप्शन कि सिराजुद्दौला। आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी की लड़ाई हुई थी वो किसके खिलाफ, किन लोगों के बीच में हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कौन था, सिराजुद्दौला। ठीक है, यहाँ पर आपका सातवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका बी ऑप्शन हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, 1904 में अभिनव भारत, 1904 में अभिनव भारत को क्रांतिकारी उसके गुप्त समाज के रूप में संगठित किया था। 1905 में अभिनव भारत को क्रांतिकारी, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न में टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर प्रश्न है आपका, 1904 में किसने अभिनव भारत को क्रांतिकारियों के गुप्त समाज के रूप में संगठित किया था। यहाँ पर प्रश्न क्या है आपका, 1904 में किसने अभिनव भारत को क्रांतिकारियों के गुप्त समाज के रूप में संगठित किया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन है आपका वी डी सवारकर, बी ऑप्शन है प्रफुल्ल चाकी, सी ऑप्शन है सचिन सन्याल, डी ऑप्शन है रास बिहारी बोस, और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आठवें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है वी डी सवारकर। इन्होंने क्या किया था, अभिनव भारत क्या किया था, 1904 में अभिनव भारत को क्रांतिकारियों के गुप्त समाज के रूप में संगठित किया था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाता है, ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है आठवें प्रश्न का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, तो प्रथम विश्व युद्ध जो था आपका वो कब हुआ था, 1914 से 1918। तो आपको बताना है कि 1914 से लेकर 1918 के बीच में ऐसा कौन सा आंदोलन था जो सबसे ज़्यादा भारत में लोकप्रिय हुआ था। ए ऑप्शन है होम रूल आंदोलन, बी ऑप्शन है स्वराज्य पार्टी आंदोलन, सी ऑप्शन है अलगाववादी आंदोलन, डी ऑप्शन है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन,
ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर जो आपका 90 प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है वो आपका कौन सा हो जाता है, ए ऑप्शन, होम रूल आंदोलन। क्योंकि जो होम रूल आंदोलन था ये आपका कब हुआ था, 1916 में, ठीक है, जो किसके बीच आता है, 14 से 18 के बीच। और 14 से 18 के बीच में क्या हुआ था, आपका प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है यहाँ पर आपका, वायसराय हार्डिंग पर किस वर्ष बम फेंका गया था, ठीक है। जब वे क्या कर रहे थे, दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो वायसराय हार्डिंग थे इन्होंने 1912 में क्या किया था, 1912 में ब्रिटिश राजधानी को, मतलब ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित कर रहे थे, ठीक है। तो इस अवसर पर यहाँ पर ये क्या कर रहे थे कि बॉम्बे से दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, तब इनके ऊपर जो है बॉम्ब का अटैक किया गया था। कब किया गया था, 1912 में। 1912 में इन पर क्या किया गया था, बम फेंका गया था वायसराय हार्डिंग के ऊपर। तो इन्होंने 1912 में एक चीज़, मतलब एक प्रश्न और भी बनता है यहाँ पर, 1912 में क्या हुआ था, आपकी जो ब्रिटिश भारत था आपका, उसकी राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित करी जा रही थी, ठीक है। तो 1912 में आपकी राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली बनाई गई थी, इस वजह से इन पर, हार्डिंग पर अटैक हुआ था, बॉम्ब अटैक हुआ था 1912 में, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में पहला प्रस्ताव किया था, मतलब पहले अधिवेशन में पहला प्रस्ताव किया था, पहले अधिवेशन का प्रस्ताव पारित किया था, किसने किया था, मतलब पहला प्रस्ताव, अधिवेशन का पहला प्रस्ताव किसने दिया था। ए ऑप्शन है लक्ष्मी नारस, बी ऑप्शन है जी सुब्रमण्यम अय्यर, सी ऑप्शन है निवास पिल्लई, डी ऑप्शन है रंगैया नायडू, ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो जो 11वां प्रश्न है आपका, उसका जो राइट आंसर हो जाता है वो बी ऑप्शन हो जाता है। जी सुब्रमण्यम अय्यर जी ने क्या किया था, राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का जो पहला अधिवेशन था उसका प्रस्ताव रखा था, ठीक है। किसने रखा था, जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। और इसके जो पहला आपका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन था, WC बनर्जी थे, ठीक है। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। और यह जो अधिवेशन हुआ था कब हुआ था, 1885 में आपका हुआ था। यानी जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन है कब हुआ था, 1885 में। और कहाँ पर हुआ था, बॉम्बे में। ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका अधिवेशन पहला कब हुआ था, 1885 में, और कहाँ हुआ था, बॉम्बे में। इसके अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी थे। और इस प्रस्ताव को पेश किसने किया था, तो जी सुब्रमण्यम अय्यर जी ने पेश किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, दादा भाई नौरोजी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे कितनी बार। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है 2 बार, बी ऑप्शन है 3 बार, सी ऑप्शन है 4 बार, डी ऑप्शन है 5 बार, और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाता है वो आपका बी ऑप्शन हो जाता है कि जो दादा भाई नौरोजी थे वो 3 बार, कितनी बार, 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और कब कब बने थे ये भी ध्यान में रखना, मतलब बहुत ज़रूरी है, आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो ये जब पहली बार जब अध्यक्ष बने थे तो 1886 में बने थे। कब बने थे, 1886 में। तो ये 1886 वाला जो अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ था। और फिर उसके बाद में कब बने थे, 1893 में बने थे, 1893 में आपके बने थे। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, लाहौर में। जो आपका दूसरी बार जब बने थे तो अधिवेशन कहाँ हो रहा था, लाहौर में। और तीसरी बार जब बने थे तो वो कब बने थे, 1906 के अधिवेशन में बने थे। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, यह भी आपका कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, जो आपके दादा भाई नौरोजी हैं वो कितनी बार बने थे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, कितनी बार बने थे, 3 बार बने थे, 1886 में, 1893 में और 1806 में, ठीक है।
3 बार बने थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था? ए ऑप्शन है युवा बंगाल आंदोलन, बी ऑप्शन है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, सी ऑप्शन है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और डी ऑप्शन है इंडियन एसोसिएशन। ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हुआ था? तो जिसका विलय हुआ था वो आपका क्या है? इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन का आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। तो ये जो आपका विलय हुआ था ये कब हुआ था? इंडियन एसोसिएशन का 1886 में हुआ था। और ये जो इंडियन एसोसिएशन है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1876 में। ठीक है, इसकी स्थापना 1876 में हुई थी और 1886 में 85 में आपके इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इंडियन कांग्रेस की स्थापना होने के बाद में 1886 में भारतीय मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन कांग्रेस में इसका क्या हो गया था? विलय हो गया था। किसका? इंडियन एसोसिएशन का। ध्यान में रखेंगे कब हुआ था? 1886 में इस मतलब स्थापना हुई थी और 1886 में ही इसका विलय हो गया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी। तो जो आपका 13वां प्रश्न है, 13वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है? डी ऑप्शन, इंडियन एसोसिएशन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा की उपाधि किसने दी थी? ए ऑप्शन है औरंगजेब, बी ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, यहाँ पर रॉबर्ट है, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय इन्होंने क्या किया था? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है 14वें प्रश्न का, वो कौन सा हो जाता है? डी ऑप्शन कि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। ठीक, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ए ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, बी ऑप्शन रामकृष्ण परमहंस, सी ऑप्शन शारदा देवी, डी ऑप्शन महेंद्र नाथ गुप्ता, ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका राइट आंसर हो जाता है वो आपका कौन सा हो जाता है? ए ऑप्शन, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? ये रामकृष्ण थे। तो इन्होंने उन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो जो स्वामी विवेकानंद है इनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था। और जो आपका 12 जनवरी है ये किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। इनके जन्म के अवसर पर ही इस दिन को किसके रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। ठीक है, और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब करी थी? 1897 में। ये इसको भी ध्यान में रखेंगे। इन्होंने क्या किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। कब? 1897 में। ठीक है, और इन्होंने शिकागो में एक सम्मेलन में भी भाग लिया था। और यह सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1893 में। ये भी ध्यान में रखेंगे कि जो 1893 में शिकागो सम्मेलन हुआ था उसमें भाग किसने लिया था? स्वामी विवेकानंद ने। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। तो 15वें प्रश्न का राइट आंसर क्या है आपका? ए ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। इन्होंने क्या किया था? रामकृष्ण मिशन स्थापित किया था। तो आज का ये अंतिम प्रश्न था। उम्मीद करते हैं यह सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के प्रश्न आपके लिए मैं लाती रहूँगी। और अगर ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।